ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं डेली टैरो रीडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमांस का कार्ड आ रहा है, डिफिकल्ट टाइम्स का भी कार्ड आ रहा है, डी क्लटर का कार्ड आ रहा है एंड प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है। ओह, सो रोमांस, लव इज सेट टू सिजल, द चांस ऑफ रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग कनेक्शन। तो भैया अगर आप सिंगल हैं तो सम सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कनेक्शन कमिंग योर वे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, रोमा यू नो इन्वॉल्व हो सकते हैं ऑन रोमांटिक लेवल। डिफिकल्ट टाइम्स, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट चाउस एज अनफोर्सीन पेरल्स। ओके, इमोशनल अपहीवल, तो एंजल्स आपको आगाह भी कर रहे हैं, वार्न भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से चीजें दिखाई दे रही हैं। डी क्लटर भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि कोई है जो आपकी क्या बोले कि आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट भी कर सकता है। ध्यान देने की जरूरत है। हम थोड़ा आगे भी देखेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि एट वर्क प्लेस ऑल्सो। ठीक है, कि कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। प्रॉपर्टी सेल, परचेज, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज और सेल का भी वो दिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि एंजल्स के कि इट्स टाइम टू लेट गो। दैट मीन्स कि अब चीज़ों को लेट गो करने का वक्त आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आपकी लाइफ में नीडेड नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनको लेट गो करने का वक्त आ चुका है। कोई हर्ट कर सकता है आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। एक नया चेहरा उनका सामने आ सकता है जो आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है आप उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, लेकिन बाद में आपको पता चले कि दिस एंड दैट। तो ये थोड़ा हम और क्लियर करते हैं, डोंट वरी। देखते हैं कि एंजल्स एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑल द वर्क। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो पहले तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी लव लाइफ को लेके एकदम से निराश मत हो जाइए। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और फेथ है वो आपके लिए सही पार्टनर को लेके आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे एंजल्स ने क्लियर कर दिया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। दैट मीन्स कि एंजल्स आर वार्निंग यू, कॉशनिंग यू। रोमांस तो है, बट इज दिस द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम या जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग? ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको जरूर पता लगाना होगा कि वो किस इंटेंशन से आ रहा है और वो कैसे। डोंट गो आफ्टर वर्ड्स, ठीक है ना, कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वॉच देयर एक्शंस एज वेल। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो एंजल्स आपको यहाँ पे वार्न कर रहे हैं। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने धोखा दे दिया तो आप बिल्कुल ही गिर ही जाएंगे, निराश ही हो जाएंगे कि नहीं, दरवाजा सदियों के लिए बस बंद, जन्मों जन्मों के लिए बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आपको लोगों के बारे में पता कैसे चलेगा, आप स्ट्रांग कैसे बनेंगे? एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी जो थिंकिंग है, जो माइंड है, वो ओपन रखिए, पॉजिटिव रखिए खुद को। ठीक है, सो दैट यू कैन कि लोगों के बारे में जान पाए एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओपन योर हार्ट। एंजल्स कह रहे हैं दैट यस, हो सकता है कि आपके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, तो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कीप इट लाइट, कीप इट थोड़ा सा लाइट हेडेड रहिए। इतना ज़्यादा अपने आप को वो मत कीजिए, बंद मत कीजिए। और कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करना भी पड़ता है, तभी आपकी लाइफ में वो कनेक्शन आता है। ठीक है, तो कहने का ये, अब आप कहेंगे कि आप कंफ्यूज कर रहे हो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। ऑल आई वांट टू से कि ना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कीजिए चीजों को, किसी के पीछे इतना मत भागिए।
बाद में आपको प्रॉब्लम हो और बाद में आपको पता चले। और मतलब इतना ज़्यादा भी ओवर ट्रस्ट मत कीजिए और इतना ज़्यादा भी अपने आप को क्लोज़ मत कर लीजिए कि आप कल को किसी अगर राइट पर्सन ने भी आना हो तो आप ट्रस्ट ना कर पाओ, ठीक है? ये 2 चीज़ें एंजल्स कह रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी कार्ड है। दैट मीन्स कि वक़्त की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि यू नीड टू यू नो लाइक ठीक है कि अगर मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो यू नीड टू फॉरगिव। किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अगर आप सिंगल हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन डेट कर रहे हैं या ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं जहाँ पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, वहाँ एंजल्स आपको ज़रूर गाइड कर रहे हैं कि रेड फ्लैग्स हैं, उनको इग्नोर मत करो, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, उनको इग्नोर मत करो। और बाकी सबके लिए जो ऐसा कपल हैं, जो हैं जो भी हैं, ठीक है? देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि लेट पीपल हेल्प यू या आपके जो अराउंड जो लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं किसी न किसी वे में, ठीक है? टू फाइंड यू द राइट पार्टनर या आप लोगों के बीच में चीज़ों को सॉल्व करने में। कई बार बड़े-बुज़ुर्ग भी सही गाइड करते हैं, ठीक है ना? कि कैसे सिचुएशन को डील किया जाए या रिलेशनशिप को हील किया जाए। चलिए काफ़ी क्लियर कर चुके हैं हम। अब हम करियर के बारे में बात करेंगे कि वर्गों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात हो गई कि यस कोई आपकी जो कंसिस्टेंट ठीक है ना जो एफर्ट्स है वो एक या तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है और मे बी इट्स अबाउट कि आपके फेवर में कुछ हो सकता है ऑफ कोर्स। शायद हो सकता है कि कोई आंसर नहीं मिल रहा था, हो सकता है चीज़ें डिले हो रही थी या यू वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है? कि कब आएगा जवाब, कब फाइनली वो चीज़ हो सकती है कि वो जवाब, वो ऑफ़र आ जाए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑफ़र आ जाए जो आप चाह रहे हैं, यू नो? सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। तो घबराइए मत और थोड़ा-सा थोड़ा-सा यस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, सब्र करके रखिए पेशेंस क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मनी वाइज़ भी ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है यू ऑलरेडी आपको वो मिल चुका है या वो जवाब आ चुका है जो आप चाह रहे हैं, ऑफ़र आ चुकी है और अपॉर्च्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं। चलिए व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन वर्गो। सो डिसिप्लिन आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। तो अगर आप एक बार सेट कर लेते हैं कि यस आई वांट दिस, आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एंजल्स कह रहे हैं ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने वो सीमित दायरे से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को अपने गोल्स जो है आपने जो सोच रखे हैं आप वो ज़रूर अकम्प्लिश कर सकते हैं जिस पे भी आप अपना माइंड सेट करते हैं, ठीक है? ग्रोथ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में अ, आने वाले समय में ग्रोथ, ठीक है? सो अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जो इनर वॉइस है, अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे टुवर्ड्स द राइट पाथ। आपको पता तो चल रहा होगा, महसूस तो हो रहा होगा कि ये है, ऐसा-ऐसा है या यू नीड टू डू दिस। बट शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं मे बी आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। सो दैट सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएँ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते और तब तक के लिए टेक केयर।